दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल का ज्यादातर डेटिंग एडवाइस या रिश्तों के गुर दरअसल झूठ पर मबनी होते हैं। वो छोटी छोटी चालें जो बगैर किसी को मुतासिर करने के लिए बताई जाती हैं, अक्सर दरअसल नफसियाती चालें होती हैं जो आपकी कमजोरियों और अदम तहफ़्फ़ुज़ को निशाना बनाती है। ये सुनने में शायद थोड़ा सख्त लगे, मगर हकीकत यही है कि आज के दौर में डार्क साइकोलॉजी के ये हरबे लोगों के दरमियान आम हो चुके हैं। ये वो खुफिया तरीके हैं जिनसे लोग दूसरों को अपने काबू में रखते और बजाय उन्हें मोहब्बत में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इस अंधेरे पर्दे को उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे उन 5 मशहूर डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स की जो लोग आपसे झूठी मोहब्बत का तासुर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उनके जाल में फंस जाएं। लेकिन याद रखें, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करें, बल्कि ये कि आप इन्हें पहचान सके ताकि आपका दिल और जहन महफूज रहे और कोई आपको इस्तेमाल न कर सके मोहब्बत के नाम पर, खलूस के नाम पर, दोस्ती के नाम पर। और वीडियो के आखिर में मैं आपको उन जहरीली चालों के इखलाकी और मुस्बत मुतबादिल भी बताऊंगा जो आपको असल पायदार ताल्लुक बनाने में मदद देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डार्क ट्रिक्स की निशानियां जिनसे हमने उनको पहचानना होता है। तो पहला सेगमेंट शुरू करते हैं, डार्क ट्रिक्स, निशानियों को पहचानना। देखिए, आज के दौर में रिश्तों की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। कभी हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमसे क्या गलती हुई है। कभी हैरत होती है कि कोई इंसान जो कल तक बहुत करीब था अचानक इतना दूर क्यों हो गया है। और कभी बस दिल ये चाहता है कि वो शख्स हमें देखे, समझे और संजीदगी से महसूस करे। कभी हम चाहते हैं कि जिस शख्स को हम पसंद करते हैं वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारी तरफ माइल हो, और उसके लिए हम मुख्तलिफ चालें इस्तेमाल करते हैं। यही वो नाजुक लम्हे होते हैं जब इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है, और यही कमजोरी हमें उन नफसियाती जालों का शिकार बना देती है जिन्हें कुछ लोग मोहब्बत के तरीके कहकर इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके जहरी तौर पर दिलकशी और दिलचस्पी पैदा करते हैं, लेकिन हकीकत में इनका मकसद दिल जीतना नहीं बल्कि दिमाग पर काबू पाना होता है। मोहब्बत की आड़ में ये चालें इंसान के एतमाद, आजादी और एहसास खुदी को आहिस्ता-आहिस्ता तोड़ देती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन इशारों को पहचानें ताकि हमें ये फर्क समझ आए कि कौन हमें वाकईत चाहता है और कौन सिर्फ हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए अब आगाज करते हैं उनमें से सबसे पहली डार्क टेक्निक का। टेक्निक नंबर 1, लव बमिंग। क्या आपने कभी किसी से मिलते हुए महसूस किया है ये तो बिल्कुल ख्वाबों का इंसान है। पहले ही दिन से वो आपको बेतहाशा तवज्जो दे रहा है। हर वक्त तारीफें, पैगामात, कॉल्स, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, और चंद दिनों में वो आपको ये बावर करा देता है कि आप उसकी जिंदगी की सबसे खास शख्सियत है। यही है लव बमिंग। इब्तिदा में ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने आपको किसी मुकम्मल इंसान से मिलवाया हो, लेकिन हकीकत ये कि ये एक नफसियाती तकनीक है जिसमें एक शख्स जानबूझकर बहुत ज्यादा मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ देता है ताकि आप जल्दी से जज्बाती तौर पर इन्हिसार करने लगे। और जब वो देखता है कि आप उसके आदी हो गए तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। मैसेज आना बंद हो जाते हैं, बातों में ठंडक, रवैया बदल जाता है। आप हैरान, परेशान और अंदर से खाली महसूस करते हैं। फिर आप वही पुरानी गर्मजोशी वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये मोहब्बत नहीं, जज्बाती इन्हिसार की चाल है। अगर कोई ताल्लुक बहुत तेजी से कमाल लगने लगे तो जरा संभल जाए। याद रखें, सच्ची मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती है, अचानक नहीं फटती। टेक्निक नंबर 2, नेगिंग। नेगिंग बज़ाहिर एक आम सी बात लगती है, मगर हकीकत में ये एक खतरनाक नफसियाती चाल है। ये वो चाल है जिसमें कोई शख्स तारीफ के पर्दे में छुपी हुई चुभन छोड़ जाता है। ऐसे लगता है जैसे वो आपको सराह रहा है, लेकिन दरअसल उसका मकसद आपके अंदर खुद पर शक पैदा करना होता है। ये टेक्निक अक्सर मजाक या छेड़ने के अंदाज में इस्तेमाल की जाती है ताकि आप फौरन बुरा न मान सके। मसलन वो कहता है, तुम बहुत पुरएतमाद लगते हो, खासकर तुम अपने इन पुराने फैशन के कपड़ों के साथ, हैरत की बात है। या फिर तुम अपने शोबे के लिहाज से काफी समझदार हो, सोचा नहीं था। ये जुमले सुनने में हल्के लगते हैं मगर अंदर से आपके एतमाद को खा जाते हैं। ऐसे आप उस शख्स की राय के मोहताज होने लगते हैं। आप चाहते हैं कि वो वाकई आपकी सच्ची तारीफ करे बगैर किसी छुपी हुई चुभन के। और यही वो जगह है जहाँ वो आप पर काबू पाने लगता है, क्योंकि अब आप अपनी कदर खुद नहीं उसकी बातों से तय करने लगे हैं। याद रखें, सेहतमंद ताल्लुक वो होता है जहाँ एक शख्स दूसरे को एतमाद और हौसला देता है। अगर कोई आपकी शख्सियत में छोटे छोटे सुराख करके मजाक के नाम पर आपको कमजोर बना रहा है तो वो मोहब्बत नहीं कर रहा, वो आपके ज़हन के साथ खेल रहा है। टेक्निक नंबर 3, द गिल्ट ट्रिक।
एहसास जुर्म का जाल या गिल्ट ट्रिप एक ऐसा हर्ब है जो अक्सर हसास और हमदर्द लोगों पर सबसे ज्यादा असर करता है। ये तरीकाकार इस बात पर मबनी होता है कि एक शख्स आपके अंदर मौजूद हमदर्दी, मोहब्बत और जिम्मेदारी का जज्बा इस्तेमाल करे ताकि आप उसकी मर्जी के मुताबिक हरकत करें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी जिंदगी में किसी और सरगर्मी को तरजीह देते हैं, जैसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारना या अपना मशगूल काम करते हैं, तो वो फौरन आपको महसूस कराता है कि आपके अंदर दिल नहीं है या आप खुदगर्ज हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं अकेला रह लूंगा, तुम अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, अपनी जिंदगी में मगन हो जाओ, मेरा क्या। या फिर अगर तुम्हें मुझसे वाकई मोहब्बत होती तो तुम ये मेरे लिए जरूर करते। ये जुमले न सिर्फ आपके दिल को चुभते हैं बल्कि आपके अंदर शर्मिंदगी और खुद पर शक पैदा कर देते हैं। ऐसा ऐसा आप अपनी जरूरियात, आजादी और जाती दायरे को कुर्बान करने लगते हैं बस उस शख्स को खुश करने के लिए। यही असल जज्बाती ब्लैकमेलिंग है। याद रखिए, एक सेहतमंद रिश्ता कभी भी आपसे कुर्बानी के नाम पर कैद नहीं मांगता। मोहब्बत में कोई भी शख्स आपकी आजादी और अपनी शनाख्त को छीनने का हक नहीं रखता। अगर आप हर वक्त इस डर में रहें कि किसी की नाराजगी से आपका ताल्लुक खराब हो जाएगा तो ये मोहब्बत नहीं, गुलामी है। असल मोहब्बत में एहतराम और खुद मुख्तियारी होती है, न कि दबाव और जिम्मेदारी का एहसास। टेक्निक नंबर 4, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग नफ्सियाती चालों में सबसे खतरनाक तस्वर की जाती है क्योंकि ये बराह रास्त आपके ज़हन और यादाश्त पर हमला करती है। इस तरीके में एक शख्स जानबूझकर आपकी हकीकत पसंदी को मशकूक बनाता है ताकि आप अपनी यादों और एहसासात पर भरोसा करना बंद कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी की बात पर एतराज करते हैं या किसी वाक्य पर अपनी राय देते हैं तो वह फौरन कहता है मैंने ऐसा कब कहा, आपको गलतफहमी हुई है, या आप बहुत हसास हो, हर बात को बढ़ा देते हो। कभी तो वो उल्टा आपको कसूरवार ठहरा देता है, ये सारा मसला तुमने शुरू किया था। ये टेक्निक आपके ज़हन में मुस्तकिल झिलमिलाती उलझन और शक पैदा करती है। आप अपनी यादाश्त और सच्चाई पर भरोसा खो देते हैं और रफ्ता रफ्ता उस शख्स पर ज़हनी तौर पर मुनहसर हो जाते हैं। ये वो मरहला है जब आप महसूस करते हैं कि शायद वाकया आप ही गलत थे और हर बात में उलझन और बेचैनी रहती है। अगर आपको अक्सर बहस के बाद या ताल्लुक में ऐसे एहसास आते हैं जैसे आप खुद पर शक या परेशानी का शिकार हो, तो ये मुमकिन है आपके साथ गैसलाइटिंग हो रहा हो। ये नफ्सियाती टेक्निक ताल्लुक में सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है क्योंकि ये न सिर्फ एतमाद तोड़ती है बल्कि आपकी शख्सियत और हकीकत की पहचान पर भी असर डाल सकती है। टेक्निक नंबर 5, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक नफ्सियाती चाल है जिसमें कोई शख्स आप और अपने दरमियान तीसरे फर्द को ले आता है ताकि आपको गैर महफूज, हसद या मुकाबले के एहसास में मुब्तला करे। ये तीसरा शख्स कभी साबिक पार्टनर होता है, कभी दोस्त होता है और कभी महज कोई जान पहचान वाला होता है। मिसाल के तौर पर वो बार बार कहता है मेरे एक्स बहुत समझदार थे, तुम भी वैसे हो सकते हो शायद, या मेरी दोस्त ने कहा कि तुम बहुत बदल गए हो। ऐसी बातें सुनकर आप अंदर से इस्तराब और अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने लगते हैं। ये टेक्निक आपके ताल्लुक में मुकाबला और हसद पैदा करती है और आप लाशऊरी तौर पर खुद को साबित करने की दौड़ में लग जाते हैं। आपकी तवज्जो और तवानाई उस शख्स को जीतने पर मरकूज हो जाती है और वो आपको कंट्रोल करने लगता है जैसे ताल्लुक एक खेल हो। ये समझना जरूरी है कि सच्चा और मजबूत रिश्ता सिर्फ दो लोगों के दरमियान एतमाद और बातचीत पर मबनी होता है। अगर कोई बार बार तीसरे फर्द को बीच में लाता है या आपको मुकाबले की फिजा में डालता है तो ये ताल्लुक साफ और सेहतमंद नहीं रहा। ट्रायंगुलेशन एक खतरनाक हर्ब है जो आपके एतमाद, खुद एतमादी और ज़हनी सुकून को नुकसान पहुंचा सकता है। सही ताल्लुक वो होता है जिसमें एतमाद, एहतराम और बराह रास्त बातचीत हो, न कि मुसलसल मुकाबले और गैर जरूरी हसद की कैफियत। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, इन टेक्निक्स के इखलाकी मुतबादिल। दोस्तों अब जब हम इन अंधेरी चालों को पहचान चुके हैं तो आइए बात करते हैं रोशनी की, सिमत की, वो मुतबादिल तरीके जो किसी को मुतासिर करने के साथ साथ एहतराम और एतमाद भी पैदा करते हैं। दरअसल किसी को अपनी तरफ माइल करने का सबसे मौसर तरीका कोई नफ्सियाती ट्रिक नहीं बल्कि सच्चाई, हमदर्दी और इखलाकी असर है। चालें वक्ती दिलकशी पैदा करती है मगर देर पा ताल्लुक हमेशा एतमाद पर बनता है, किसी चाल पर नहीं। लव बम्बे का मुतबादिल, सच्ची और मुस्तकिल कदरदानी। जब किसी को अपनी तरफ माइल करना हो तो दिन रात तारीफों की बारिश करना जरूरी नहीं। असल कशिश उस वक्त पैदा होती है जब आप सच्चाई और खुलूस के साथ अपनी तारीफ जाहिर करें। यहाँ बात यह है कि आपको हर वक्त सबसे बेहतरीन कहने की जरूरत नहीं बल्कि जो चीज वाकई आपको पसंद है उस पर तवज्जो दें। मसलन आप कह सकते हैं आपने आज जिस तहम्मुल और समझदारी से वो सूरत हाल संभाली मैं वाकई मुतासिर हुआ हूँ। या जब आप अपनी पसंदीदा बात के बारे में बात करते हो आपके चेहरे पर जो खुशी और तवानाई आती है वो देखने के लायक होती है। ऐसी तारीफ न सिर्फ खलूस से भरपूर होती है बल्कि दूसरे शख्स को ये एहसास दिलाती है कि आप उसे वाकई देख रहे हैं, न कि महज उसकी खुशनुदी के लिए बात कर रहे हैं। ये मुस्तकिल और हकीकी कदरदानी आपके ताल्लुक में एतमाद, सुकून और कुर्बत पैदा करती है। मोहब्बत में कैद या दबाव पैदा करने की जरूरत नहीं, बस
बस एक दूसरे को सच्चाई के साथ सराहना काफी है। यही तरीका लव बमिंग का मुस्बत और इखलाकी मुतबादिल है जो ताल्लुक को मजबूत और देर पा बनाता है। नैगिंग का मुतबादिल हौसला अफजाई और खलूस। किसी को छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाने के बजाय हमेशा उसकी खूबियों और कामयाबियों को सराहें। ऐसा शख्स जो दूसरों का एतमाद बढ़ाता है वो दिलों में हमेशा अपनी जगह बना लेता है। सच्ची मोहब्बत का मकसद ये नहीं कि कोई शख्स आपके सामने कमजोर या कमतर महसूस करे, बल्कि ये कि वो अपना बेहतर वर्जन महसूस करे और खुशी से भर जाए। मसलन अगर आपके साथी ने कोई अच्छा फैसला किया या कोई महारत दिखाई तो उसे सिर्फ सराहें। ये वाकया मुतासिर कुन है कि आपने उस सूरत हाल को इतनी समझदारी से संभाला या तुम्हारी सोच का अंदाज वाकया दिलचस्प है। मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये छोटी छोटी हौसला अफजाई की बातें ताल्लुक में एतमाद, सुकून और मोहब्बत पैदा करती हैं। ऐसा रिश्ता जो खलूस और मुस्बत तवानाई पर कायम हो वो देर पा और मजबूत होता है। याद रखें, किसी को जीतने के लिए उसे नीचा नहीं दिखाना बल्कि उसे हौसला देकर जीतना सबसे मौसर तरीका है। गिलेट ट्रिप का मुतबादिल आजादी और हदूद का एहतराम। जब आप किसी को वाकया चाहते हैं तो आप उनकी आजादी और जाती हदूद का भी एहतराम करते हैं। नहीं का मतलब नाराजगी या मोहब्बत की कमी नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ एक शख्स की खुद मुख्तियारी को ज़हर करता है। अगर आपका साथी अपने दोस्तों, फैमिली या अपनी जिंदगी के किसी और हिस्से के साथ वक्त गुजारना चाहता है तो उसकी हिमायत करें। ऐसा करने से आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो अपने फैसलों में आजाद है और आप उसकी खुद मुख्तियारी का एहतराम करते हैं। सेहतमंद तौलुक में कोई भी फर्द दूसरों की जिंदगी या वक्त पर काबू नहीं पाता, बल्कि एतमाद और मोहब्बत के जरिए दिल जीता जाता है। मोहब्बत कभी कैद नहीं करती बल्कि हिफाजत, एतमाद और एहतराम देती है। जब एक शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक अमल कर सकता है और महसूस करता है कि उसकी हदूद का एहतराम किया जा रहा है तो ताल्लुक खुद ब खुद मजबूत और गहरा हो जाता है। गैस लाइटिंग का मुतबादिल ईमानदारी और जवाबदेही। अगर कभी आपसे गलती हो जाए तो उसे तस्लीम करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ऐसी ईमानदारी ताल्लुक को मजबूत और महफूज बनाती है। जब आप अपनी गलतियों का इतराफ करते हैं और सच्चाई के साथ बात करते हैं तो दूसरा शख्स जानता है कि वो अपने जज्बात बगैर किसी खौफ के ज़हर कर सकता है। मसलन अगर आपने किसी बात पर ज्यादा रद्द-ए-अमल दिखाया तो साफ और खुले अंदाज में कहे, मुझे अफसोस है, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, जिससे आपका दिल दुखा। ये छोटी छोटी जिम्मेदारी ताल्लुक में एतमाद और सुकून पैदा करती है। मोहब्बत में सबसे मजबूत चीज ये नहीं कि कौन जीत रहा है, बल्कि ये है कि सच्चाई और जवाबदेही मौजूद है। ऐसा ताल्लुक ज़हनी सुकून और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर कायम रहता है और गहरी कुर्बत पैदा करता है। ट्रायंगुलेशन का मुतबादिल दो लोगों का बाहमी एहतराम। कभी भी किसी तीसरे फर्द को ताल्लुक में शामिल करके मुकाबला पैदा करने की जरूरत नहीं होती। सही ताल्लुक में बात हमेशा दो अफराद के दरमियान सीधी और खुली होनी चाहिए। रिश्ता मुकाबला नहीं बल्कि ताउन और समझदारी पर कायम होना चाहिए। जब आप अपने साथी को यह एहसास दिलाते हैं कि वो महफूज और अहम है तो वो आपके करीब आना चाहेगा। तीसरे शख्स को बीच में लाने के बजाय सीधी बातचीत ताल्लुक को मजबूत करती है और एतमाद पैदा करती है। ऐसी बातचीत में हर फर्द खुद को आजाद और महफूज महसूस करता है और ताल्लुक की बुनियाद एतमाद, एहतराम और कुर्बत पर कायम रहती है। महफूज और शफाफ ताल्लुक वही है जो देर पा कशिश पैदा करता है और दोनों अफराद को खुश और मुतमईन रखता है। तो दोस्तों, ये थी 5 खतरनाक नफ्सियाती चालें: लव बमिंग, गैस लाइटिंग, गिलेट ट्रिपिंग, नैगिंग और ट्रायंगुलेशन। इन सब का मकसद असल में मोहब्बत नहीं बल्कि कंट्रोल और काबू पाने का हरबा होता है। ये ताल्लुक कायम नहीं करती बल्कि खौफ, उलझन और बेतमादी पैदा करते हैं। अगर आप कभी सोचें कि किसी तरह किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया जाए तो याद रखें ये मोहब्बत नहीं बल्कि ताल्लुक का जहर है। असल ताकत और कशिश उनके उल्ट में है। सच्ची कदरदानी, खलूस, आजादी, सच्चाई और बामी एहतराम, यही वो सतून है जो एक ऐसा रिश्ता कायम करते हैं जो वक्त, हालात और फासलों से मुतासिर नहीं होता। किसी को काबू करने की कोशिश मत करें बल्कि खुद को ऐसा बनाएं कि लोग आपके साथ महफूज और पुरएतमाद महसूस करें। सच्चाई से बढ़कर कोई कशिश नहीं और हकीकी मोहब्बत में एतमाद, सुकून और कुर्बत होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी अशद जरूरत है। ऐसी मजीद गहरी और शौरी गुफ्तगू के लिए चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। याद रखें, मोहब्बत तब भी पैदार बनती है जब उसकी बुनियाद एतमाद, एहतराम और सच्चाई हो। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो आपके रिश्तों और ज़हन दोनों को बदल सकता है। इसलिए हमारे साथ जुड़ के रहें। तब तक अपना और अपने दिल का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।